गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों को बताया गया था कि आप सभी लोगों की तैयारी कराई जाएगी सेमेस्टर एग्ज़ाम की, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती है और कंटेंट जो है वो बहुत अच्छा लेके चलेंगे, ठीक है। कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा, वीडियो की क्वालिटी पे, आसपास की नॉइज़ पे, इन चीज़ों पे ध्यान ना देके सिर्फ और सिर्फ आप फोकस कीजिए कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अप्लाइड मैकेनिक्स इंट्रोडक्शन वीडियो वॉच कर लीजिएगा, ठीक। इंट्रोडक्शन वीडियो वॉच कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन वीडियो अगर वॉच कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस किस सेमेस्टर में और कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अप्लाइड मैकेनिक्स। अब ये सब्जेक्ट कौन कौन लोग पढ़ते हैं, किस ब्रांच में पढ़ाया जाता है। ये पढ़ाया जाता है आप लोगों को सिविल एंड मैकेनिकल। अब मैकेनिकल में ऑटोमोबाइल एंड प्रोडक्शन, और सिविल इंजीनियरिंग में भी कई सारी ब्रांचेस होती हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। कॉमन सिविल इंजीनियरिंग भी होता है, सही है ना। तो गर्मी की तरफ ध्यान ना देते हुए वीडियो की क्वालिटी पे ध्यान ना देते हुए आप कंसेप्ट की क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, ठीक। देखिए ध्यान से, अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होता है। अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होता है बताइए। इसमें दो वर्ड हैं या नहीं है, तोड़ दो इसको, तोड़ो। एक अप्लाइड है और दूसरा मैकेनिक्स है। एक अप्लाइड है और दूसरा मैकेनिक्स है। ये मैकेनिक्स है या नहीं है, और ये अप्लाइड है। अप्लाइड किसका सेकंड या थर्ड फॉर्म है, वर्ब है ना अप्लाइड, अप्लाई का है। अप्लाई का सेकंड या थर्ड फॉर्म है। अंग्रेजी भी पढ़ रहे हैं साथ साथ में, कम्युनिकेशन स्किल, जो टेंसेस आते हैं आप लोगों के पेपर में। और मैकेनिक्स कहां से लिया गया है, मैकेनिक्स मैकेनिकल, समझ रहे हो ना। मैकेनिकल वाले तो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, यांत्रिक। अभी यांत्रिकी है क्या है ये हमको नहीं पता, लेकिन मैकेनिक सर हम जानते हैं। मैकेनिक हम जानते हैं क्या होती है। मैकेनिक जो गाड़ी ठीक करता है वही मैकेनिक होता है ना। चलो, जिस प्रोसेस के द्वारा सही करता है वो मैकेनिक्स कहलाती है। ये तो जनरली लैंग्वेज में हो गया। अप्लाई, अप्लाई का मतलब हमारे दैनिक जीवन में यूज, दैनिक जीवन में उपयोग, वो कहलाता है अप्लाइड। दूसरा मैकेनिक्स क्या होती है, यह एक फिजिक्स का ब्रांच है। फिजिक्स में तो भौतिक विज्ञान की शाखा है ये, है ना, ठीक है। एक लाइन तो ये लिख सकते हो आप। दूसरा क्या लिख सकते हो, ध्यान से सुनिए, दूसरा क्या लिख सकते हैं आप लोग, कि मैकेनिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं। मैकेनिक्स के अंतर्गत हम स्टडी ऑफ फोर्स एंड बिहेवियर ऑफ फोर्स, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ फोर्स, ठीक है।
लेकिन स्टडी ऑफ फोर्स किस पे करते हैं ये भी तो मेंशन करना पड़ेगा। एक्टिंग एक्टेड ऑन एक्ट ऑन अ बॉडी। अब बॉडी, यहीं से चीजें निकल के आ रही हैं स्टेप बाय स्टेप। अप्लाइड से अप्लाइड कहाँ से आया, अप्लाई से आया। मैकेनिक्स कहाँ से आया, फिजिक्स से आया। ठीक है, उसके बाद मैकेनिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हो आप, स्टडी ऑफ फोर्स एंड स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ फोर्स, मतलब बल का अध्ययन और बलों के व्यवहार का अध्ययन। अब बल लग किस पे रहा होगा, बल का अध्ययन करोगे तो किस पे करोगे, हाँ बॉडी पे करेंगे, नहीं करेंगे, बॉडी पे ही तो स्टडी करेंगे। बॉडी पे फोर्स लग रहा होगा उसी की तो स्टडी करोगे, कुछ और नया करोगे, नया तो नहीं करना है, वही करना है। तो बॉडी किस तरह से रहती है, बॉडी किन कंडीशंस में आपको मिलती है, बॉडी या तो स्टैटिक कंडीशन में होगा या फिर इसको कह लूं कि रेस्ट की पोजीशन में होगा, रुकी हुई होगी, या फिर मैं डायनामिक कंडीशन में होगी। डायनामिक मतलब गतिमान होगी। ब्रह्मावस्था में होगी या फिर गतिमान अवस्था में होगी। तो हमारा क्या पता लिखते हैं, देखो यहां से क्या क्या निकल के आ गया कि एक फोर्स का अध्ययन करेंगे, बिहेवियर ऑफ फोर्स का अध्ययन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बलों के व्यवहार का भी अध्ययन करेंगे कि बल क्या क्या प्रभाव पड़ा उस पर बॉडी पे। लेकिन किन किन कंडीशन में, ये दो कंडीशन तो फॉलो होंगी होंगी, यहाँ पे भी दो चीजें निकल के आएंगी और यहाँ पे भी दो चीजें निकल के आएंगी, स्टडी ऑफ फोर्स एंड बिहेवियर ऑफ फोर्स, स्टडी ऑफ फोर्स एंड बिहेवियर ऑफ फोर्स इन डायनामिक एंड इन स्टैटिक। बट बॉडी, एक तो चीज आ गई बॉडी, दूसरा आ गया बॉडी का स्टेट, बॉडी की अवस्था, स्टैटिक और डायनामिक। समझ में आ रहा है। अब आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है वो भी मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं। देखो क्या लिखा है, मैकेनिक्स की डेफिनेशन क्या लिखी है, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बलों का व्यवहार तथा वस्तु पर उनके प्रभाव के विषय में अध्ययन किया जाता है। बलों का व्यवहार तथा वस्तु पर उनके प्रभाव के विषय में अध्ययन किया जाता है। मैंने कोई नई चीज तो नहीं बताई, किताब का लिखा हुआ है, सभी किताब का लिखा पढ़ाते हैं भाई। बुक सीख के कहाँ से आए, बुक से ही। बुक दी बेस्ट, बुक से अच्छा कोई टीचर नहीं, बुक से अच्छा कोई समझा ही नहीं सकता। तो जो कह रहा है कि मैं आपको 2 मिनट में याद करवा दूंगा, 2 मिनट में रटवा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। समय लगता है चीज़ों को समझने में, ठीक है, चीज़ों को समझने में समय लगता है। तो इसमें दो कंडीशंस निकल के आई बेटा, कौन कौन सी कंडीशंस निकल के आई, मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप ब्लू और ब्लैक। फ्लो डायग्राम जरूर बना के आना, मैकेनिक्स का डेफिनेशन पूछा है तो इस तरह से आप फ्लो डायग्राम बना के आएंगे और फ्लो डायग्राम पे ही आपके 50% मार्क्स दे दिए जाते हैं। मैं पर्पज़ मेरा आपको सॉल्व कराने का ये नहीं है प्रीवियस ईयर पेपर कि सीधे सीधे आपको बस कहानी सुना दी जाए, नहीं, आप मार्क्स कैसे गेन कर सकते हो 45 आउट ऑफ 50, मैं तो कहूँगा 50 आउट ऑफ 50 आप मार्क्स गेन कीजिए। मैं तो ये कहूँगा 50 आउट ऑफ 50 आप मार्क्स गेन कीजिए। आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते हैं, ठीक है, और आएंगे भी, अब आने चाहिए। तो फ्लो डायग्राम के सिर्फ और सिर्फ फ्लो डायग्राम के ही 50% मार्क्स होते हैं, फ्लो डायग्राम के ही 50% मार्क्स होते हैं, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आ गया, डेफिनेशन समझ में आ गई।
तो मैकेनिक्स को हम कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। मैकेनिक्स को देखिए, मैकेनिक्स को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए ध्यान से, मैकेनिक्स को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, स्टैटिक एंड डायनामिक। स्थैतिक और गति विज्ञान, स्थिति विज्ञान और गति विज्ञान। ठीक है, आप लोग तो 2 ही बुक्स पढ़ के आए हो 12th में मैथमेटिक्स की, लेकिन हम लोगों ने 6 बुक्स पढ़ी थी, जिसमें आप जो टॉपिक पढ़ के आए ना उसकी एक पूरी बुक थी। स्टैटिक और डायनामिक्स वो मैथ में भी थी और वो साइंस में भी, फिजिक्स में भी आपको पढ़ना पड़ता था। ठीक है, फिजिक्स में भी आपको पढ़ना पड़ता था, तो घबराने वाली कोई जरूरत। मैकेनिक्स 2 ब्रांचों में बटा होता है, स्टैटिक एंड डायनामिक्स। ठीक है, डायनामिक्स भी 2 ब्रांचों में बटा होता है, काइनेटिक एंड काइनेमेटिक्स। काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स। ठीक है, सही है ना। मैकेनिक्स की और भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। कौन कौन सी? हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोडायनामिक, वो इसी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, गैस डायनामिक, एरोडायनामिक, है ना, थर्मोडायनामिक। मैकेनिकल वाले आगे जाके पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक। थर्मल का तो एक स्पेशल सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अप्लाइड मैकेनिक्स। ठीक है ना, चलो। अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होता है? ये तो मैकेनिक्स क्या होता है वो समझ लिया आप लोगों ने। अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होता है? इंजीनियरिंग के अंतर्गत, मतलब इंजीनियरिंग के अंदर जितनी भी मशीन्स होती हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, उन पर जो भी फोर्सेस लग रहे होते हैं और उनके बिहेवियर, जो उनका प्रभाव, जो इफेक्ट पड़ता है उस स्ट्रक्चर या मशीन पे, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है आप लोगों का, यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स, यांत्रिकी की उपयोगिता। ठीक है, यांत्रिकी की उपयोगिता, और कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, तो जो जो बताया गया वही लिख देना है, कुछ और नहीं लिखना है। इंजीनियरिंग के अंतर्गत क्या होता है? इंजीनियरिंग में मशीन्स होती हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसकी मैकेनिज्म होती है ना, यांत्रिक विन्यास। ठीक है, प्रोसेस होता है। ठीक, प्रोसेस होता है। काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स हो गया। ठीक है, यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स कई बार आया हुआ है, घबराना नहीं बिल्कुल भी, और इसको आपको याद ही करना है। ठीक है ना। चलिए, अब बात आती है यूनिट कन्वर्जन के बारे में। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन जो पेपर में नहीं आता है, लेकिन यूनिट कन्वर्जन अगर आप लोगों को नहीं आएगा तो फिर आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि इंट्रोडक्शन वाली वीडियो ज़्यादा नहीं, बस 4-5 मिनट की है, तो वो अगर आप देख लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, पता चल जाएगा। दूसरा, आप वीडियो को लाइक करिए मत करिए, बट सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि सारी की सारी वीडियोज़ आपको अपडेट मिलती रहे। ठीक है, जो भी वीडियो आपकी अपलोड हो रही हैं। ठीक है ना। थैंक यू सो मच गाइस।